डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल आप सभी का स्वागत करता है। जैसा कि कंप्यूटर में सिलेक्शन लेने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो जा रहा है। पहला क्वेश्चन, एक्सेल में शॉर्टकट फिल मेन्यू में होता है। ऑप्शन ए फिल वीकडेज, ऑप्शन बी सीरीज, ऑप्शन सी दोनों, ए और बी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी, यानी फिल वीकडेज एंड सीरीज दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में क्या पावर पॉइंट के एडिट मेन्यू का ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन ए कट, ऑप्शन बी कॉपी, ऑप्शन सी डिलीट स्लाइड, ऑप्शन डी पेज सेटअप। तो इन चारों में से पावर पॉइंट के एडिट मेन्यू का ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, यानी पेज सेटअप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। लेजर प्रिंटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए रास्टर स्कैन, ऑप्शन बी कैमरा लेंस, ऑप्शन सी हीट सेंसेटिव पेपर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग होता है। इन चारों में ऑप्शन ए सही होगा, रास्टर स्कैन। इसमें करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन ए, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विद्यार्थियों। www के लिए पहले ग्राफिक्स ब्राउज़र का नाम था। ऑप्शन ए नेटस्केप, ऑप्शन बी वेरोनिसिया, ऑप्शन सी नोसाइका, ऑप्शन डी लाइनेक्स। तो इसमें सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी, यानी मोसाइक या मोसाइका भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईमेल के लाभ हैं। ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी मूल्य, ऑप्शन सी रिकॉर्ड का रख रखाव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगर पता हो विद्यार्थियों कमेंट में तुरंत बताएं। ईमेल के लाभ हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। गति, मूल्य, रिकॉर्ड का रख रखाव, इन तीनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस प्रकार का टेली कम्युनिकेशन हार्डवेयर आपको वेब के प्रयोग की अनुमति प्रदान करता है? ऑप्शन ए ब्राउज़र, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी कॉम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टेली कम्युनिकेशन हार्डवेयर आपको वेब के प्रयोग की अनुमति प्रदान करता है ऑप्शन नंबर बी, यानी मॉडेम। तो इसमें सही आंसर होना चाहिए विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेट यानी डोमेन का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए शिक्षण संस्थान के लिए, ऑप्शन बी इंटरनेट की आधारभूत संरचना व सर्विस प्रोवाइडर के लिए, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नेट डोमेन का प्रयोग होता है विद्यार्थियों को पता हो तुरंत कमेंट में बताएं। तो नेट डोमेन का प्रयोग होता है विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, यानी इंटरनेट की आधारभूत संरचना व सर्विस प्रोवाइडर के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईमेल क्या है? ऑप्शन ए मेल से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन नेटवर्क पर पत्रों, मैसेज व जानकारियां का आदान प्रदान, ऑप्शन सी सेल के एक तरफ या चारों तरफ एक या अनेक लाइन बना सकते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ईमेल है विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क पर पत्रों, मैसेज व जानकारियों का आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉर्डर के प्रयोग से आप एक्सेल में क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए सेल के ऊपर नीचे का दोनों तरफ लाइन बना सकते हैं, ऑप्शन बी सेल के एक तरफ या चारों तरफ एक या अनेक लाइन बना सकते हैं, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बॉर्डर के प्रयोग से आप एक्सेल में क्या कर सकते हैं? इसका सही आंसर होना चाहिए विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊपर के दोनों सही होने चाहिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विद्यार्थियों।
एक्सेल में एक रेंज निर्धारित करने के बाद उस निर्धारित रेंज में कैसे जाएंगे? ऑप्शन ए, रेंज को नेम बॉक्स द्वारा सिलेक्ट करके। ऑप्शन बी, रेंज को F5 की द्वारा सिलेक्ट करके। ऑप्शन सी, दोनों यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पता हो विद्यार्थियों, कमेंट में जरूर बताएं तुरंत। तो एक्सेल में एक रेंज निर्धारित करने के बाद इसमें सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ए व बी दोनों सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटस बार किस प्रकार की कुंजियां दिखता है या दिखाता है? ऑप्शन ए, नम लॉक। ऑप्शन बी, कैप्स लॉक। ऑप्शन सी, स्क्रॉल लॉक। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो स्टेटस बार कुंजियां दिखाता है या दिखता है उसमें, तो इसमें ऑप्शन सही होना चाहिए डी, यानी नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक सभी। तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में रो और कॉलम जहां एक दूसरे से विभाजित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए, स्क्वायर। ऑप्शन बी, क्यूबिकल। ऑप्शन सी, सेल। ऑप्शन डी, वर्कशीट। तो एक्सेल में रो और कॉलम जहां एक दूसरे से विभाजित होते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी, यानी सेल। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ड में स्प्लिट सेल कमांड किस मेन्यू में उपस्थित होती है? ऑप्शन ए, टेबल। ऑप्शन बी, फॉर्मेट। ऑप्शन सी, इंसर्ट। ऑप्शन डी, टूल्स। तो वर्ड में स्प्लिट सेल कमांड मेन्यू में उपस्थित होती है ऑप्शन नंबर ए, यानी टेबल में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विद्यार्थियों। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार है? ऑप्शन ए, 2। ऑप्शन बी, 4। ऑप्शन सी, 8। ऑप्शन डी, 16, यानी 16। तो बाइनरी नंबर में सिस्टम का आधार होता है विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए, यानी 2। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विद्यार्थियों। URL क्या है? ऑप्शन ए, एक ईमेल का पता। ऑप्शन बी, वेबसाइट का शीर्षक। ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर एक पेज का अद्वितीय पता। ऑप्शन डी, वेबसाइट का नाम। पता हो विद्यार्थी तुरंत कमेंट में बताएं। तो URL है विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर एक पेज का अद्वितीय पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ALT+F के प्रयोग द्वारा कौन सा मेन्यू खुलेगा? ऑप्शन ए, फाइल। ऑप्शन बी, एडिट। ऑप्शन सी, सर्च। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ALT+F के प्रयोग द्वारा हमारा इन सभी में से मेन्यू खुलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फाइल खुलेगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विद्यार्थियों। फ्लिप बोर्ड पर उपस्थित डाटा के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है? ऑप्शन ए, पेस्ट। ऑप्शन बी, कट। ऑप्शन सी, कॉपी। ऑप्शन डी, क्लिपबोर्ड व्यूअर। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्लिपबोर्ड पर उपस्थित डाटा के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है, इनमें सही होना चाहिए विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लिपबोर्ड व्यूअर। करेक्ट है। सभी क्वेश्चन रट लीजिएगा, गारंटी है पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिंटर जो डाटा को दबाव के साथ प्रिंट करता है तथा जिसमें सामने की ओर एक प्रिंटर रिबन लगा होता है, ऑप्शन नंबर ए, इम्पैक्ट प्रिंटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, स्कैनिंग प्रिंटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होना चाहिए। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक प्रिंटर जो डाटा को दबाव के साथ प्रिंट करता है तथा जिसमें सामने की ओर एक प्रिंटर रिबन लगा होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, इम्पैक्ट प्रिंटर। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए, विंडोज XP। ऑप्शन बी, ऑफिस XP।
ऑप्शन सी नॉर्टन एंटीवायरस, ऑप्शन डी यूनिक्स। तो इन चारों में से हमारा एक डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी यानी नॉर्टन एंटीवायरस होना चाहिए, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विद्यार्थियों। निम्न में से कौन एक भिन्न है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी ALU, ऑप्शन सी रजिस्टर, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इन सभी में से अलग है। विद्यार्थियों अगर पता हो तुरंत कमेंट में बताएं। इन सभी में से अलग है विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, यानी प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑल क्वेश्चन मोस्ट। प्रिंटर का रिजॉल्यूशन मापा जाता है, ऑप्शन ए मेगाबाइट में, ऑप्शन बी HZ में, ऑप्शन सी डॉट्स अपॉन इंच यानी DPI में, ऑप्शन डी इंच यानी डायगोनल में। इन अगर पता विद्यार्थी तुरंत कमेंट में बताएं। इसका सही आंसर होना चाहिए विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी DPI में, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विद्यार्थियों। फाइबर ऑप्टिक डाटा ट्रांसमिशन के प्रयोग से निम्न में क्या लाभ हैं? ऑप्शन ए डाटा के चोरी की रोकथाम, ऑप्शन बी डाटा ट्रांसमिशन की तेज गति, ऑप्शन सी कम शोर होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फाइबर ऑप्टिक डाटा ट्रांसमिशन के प्रयोग में लाभ होता है, इन चारों में से सही होना चाहिए विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी होने चाहिए, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट का दिखावा यानी अपीयरेंस बदलना कहलाता है, ऑप्शन ए प्रूफिंग, ऑप्शन बी एडिटिंग, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों में सभी। तो डॉक्यूमेंट का जो दिखावा होता है यानी अपीयरेंस जो बदलना कहलाता है, तो इसमें सही होना चाहिए विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी, यानी फॉर्मेटिंग जो डॉक्यूमेंट को दिखावे में कंप्यूटर में शोकिंग करता है, तो फॉर्मेटिंग सही होना चाहिए विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेमोरी का वह भाग या डिस्क जो दूसरों द्वारा भेजे हुए संदेशों को सुरक्षित करती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पोस्ट ईमेल, ऑप्शन बी पोस्ट बॉक्स, ऑप्शन सी ईमेल बॉक्स, ऑप्शन डी मेल बॉक्स। तो जो मेमोरी का वह भाग या डिस्क जो दूसरों द्वारा भेजे हुए संदेशों को सुरक्षित करती है वो कहलाती है विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, यानी मेल बॉक्स, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विद्यार्थियों। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम उदाहरण है, इन चारों में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए बैच प्रोसेसिंग की, ऑप्शन बी ऑनलाइन प्रोसेसिंग की, ऑप्शन सी रियल टाइम प्रोसेसिंग की, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पता हो कमेंट में तुरंत बताएं विद्यार्थियों। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, यानी रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डेस्कटॉप पर उपलब्ध एक एप्लीकेशन को किस शॉर्टकट के द्वारा चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके, ऑप्शन बी राइट क्लिक पर ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट करके, ऑप्शन सी आइकन को सेलेक्ट करके एंटर कुंजी दबाने से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कमेंट में बताएं ये वीडियो का आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। यानी डेस्कटॉप पर उपलब्ध एक एप्लीकेशन को शॉर्टकट द्वारा चलाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, यानी उपरोक्त सभी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेजर प्रिंटर का प्रयोग करता है,
ऑप्शन ए रास्टर स्कैन द्वारा, ऑप्शन बी कैमरा लेंस द्वारा, ऑप्शन सी उष्मारोधी यानी हीट सेंसिटिव कागज द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग करता है ऑप्शन, बताइए विद्यार्थियों क्या सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए यानी रास्टर स्कैन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विद्यार्थियों। अगर आपका डॉक्यूमेंट 100% यानी 100% से अधिक है तो आपको कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ये क्वेश्चन ये कह रहा है अगर आपका डॉक्यूमेंट 100% से अधिक है तो आपको कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? तो इसमें सही होना चाहिए विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए यानी 2 बार। करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके प्रयोग द्वारा आप वर्तमान में चालू एप्लीकेशन के रो को प्रबंधित कर सकते हैं व एप्लीकेशन के टाइटल बॉक्स को खोल सकते हैं? ऑप्शन ए टाइटल बार, ऑप्शन बी टास्क बार, ऑप्शन सी स्टार्ट मेन्यू, ऑप्शन डी प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर सही होना चाहिए विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी यानी टास्क बार चालू एप्लीकेशन को रो को प्रबंधित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉफ्टवेयर निर्देश द्वारा यूजर की ज़रूरतों के समाधान की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर निर्देश द्वारा यूजर की ज़रूरतों के समाधान की प्रक्रिया कहलाती है। विद्यार्थियों कमेंट में बताएं इसमें क्या सही होना चाहिए? सॉफ्टवेयर निर्देश द्वारा यूजर की ज़रूरतों के समाधान की प्रक्रिया कहलाती है ऑप्शन नंबर डी यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डायनामिक रैम स्टैटिक रैम के मुकाबले किस तरह से नुकसानदायक है? ऑप्शन ए पावर ज़्यादा खर्च करता है, ऑप्शन बी गति परिवर्तित होती रहती है, ऑप्शन सी बिट ज़्यादा प्रयोग होते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ये हमारा डायनामिक रैम स्टैटिक रैम के मुकाबले नुकसानदायक है तो ये हमारा सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी यानी बिट ज़्यादा प्रयोग होने के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेटस्केप मैसेंजर को प्रारंभ करने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन ए स्टार्ट पर क्लिक हाईलाइट प्रोग्राम यानी नेटस्केप कम्युनिकेटर चुने या नेटस्केप मैसेंजर चुने, ऑप्शन बी मेल आइकन पर क्लिक नेटस्केप मैसेंजर को चुने, ऑप्शन सी नेटस्केप मैसेंजर पर क्लिक करें या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो मेरा नेटस्केप मैसेंजर को प्रारंभ करने के लिए हमें करना चाहिए ऑप्शन नंबर ए यानी स्टार्ट पर क्लिक हाईलाइट प्रोग्राम नेटस्केप कम्युनिकेटर चुने यानी नेटस्केप मैसेंजर को चुने। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस फंक्शन द्वारा 8 वैल्यू प्राप्त होगी? ऑप्शन ए यानी राउंड अप द्वारा, ऑप्शन बी राउंड डाउन द्वारा, ऑप्शन सी राउंड द्वारा, ऑप्शन डी बी व सी दोनों। इनमें से सही होना चाहिए विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी यानी बी व सही यानी राउंड डाउन एंड राउंड, ये दोनों सही होने चाहिए यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपको गैप दिया गया है, इसमें कह रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उपलब्ध है, तो बताइए कौन सी प्रोवाइडर उपलब्ध है? ऑप्शन ए लोकल, ऑप्शन बी रीजनल, ऑप्शन सी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस गैप में हमें भरना चाहिए ऑप्शन नंबर डी यानी लोकल रीजनल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उपलब्ध है। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
निम्न में से कौन सा एक भिन्न है यानी सबसे अलग है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी पेरिफेरल, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन चारों में से हमारा अलग होना चाहिए विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए यानी पेरिफेरल। देखते हैं क्या आंसर में दिखता है। करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों, यानी इन सभी में से हमारा पेरिफेरल सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस रजिस्टर द्वारा मेमोरी एड्रेस के स्थान को ट्रैक किया जाता है? ऑप्शन ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन बी मेमोरी डाटा रजिस्टर, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन डी प्रोग्राम काउंटर। तो ये कह रहा है निम्न में से किस रजिस्टर द्वारा मेमोरी एड्रेस के स्थान को ट्रैक किया जाता है? इसमें सही होना चाहिए विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोग्राम काउंटर। करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस स्टोरेज डिवाइस में सर्वाधिक डाटा स्टोर किया जा सकता है? ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क द्वारा, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क द्वारा, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क द्वारा, ऑप्शन डी मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क द्वारा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सभी क्वेश्चन एक तरह से इम्पॉर्टेंट है, 100% गारंटी है। सभी वैकेंसियों में ये क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन छांट कर लिए गए हैं हर टॉपिक से, हर एग्जाम सेट से। सही होना चाहिए ऑप्शन बी यानी हार्ड डिस्क द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शुरुआत से अगले शब्द पर जाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए CTRL प्लस राइट आरो, ऑप्शन बी CTRL प्लस लेफ्ट आरो, ऑप्शन सी CTRL या CTRL प्लस डाउन आरो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुरुआत से अगले शब्द पर जाने के लिए हमें ऑप्शन नंबर ए यानी CTRL प्लस राइट आरो पर जाना चाहिए यानी प्रयोग करना चाहिए। करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्कशीट के एक भाग से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके वर्कशीट के दूसरे भाग में पेस्ट करने के लिए करेंगे? ऑप्शन ए एडिट इज लेस देन कॉपी फॉर्मेट एंड एडिट लेस देन मेन्यू में पेस्ट फॉर्मेट कमांड, ऑप्शन बी कॉपी व अप्लाई फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स यानी फॉर्मेट के नीचे इज लेस देन कॉपी व अप्लाई मेन्यू, ऑप्शन सी एक्सेल में यह सुविधा नहीं है, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड टूल बार फॉर्मेट पेंटर बटन का प्रयोग होता है। तो वर्कशीट के एक भाग से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके वर्कशीट से दूसरे भाग में पेस्ट करने के लिए हम करेंगे विद्यार्थियों। इसमें हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी यानी स्टैंडर्ड टूल बार फॉर्मेट पेंटर बटन का प्रयोग करना चाहिए। करेक्ट आंसर होना चाहिए विद्यार्थियों। देखते हैं ये करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों यानी स्टैंडर्ड टूल बार फॉर्मेट पेंटर बटन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए अल्टाविस्टा कॉम, ऑप्शन बी google.com, ऑप्शन सी facebook.com, ऑप्शन डी yahoo.com। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए विद्यार्थियों। कमेंट में बताएं कौन सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए यानी facebook.com करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। MS वर्ड में CTRL प्लस बी का क्या कार्य है? ऑप्शन ए यह सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को 1 पॉइंट बड़ा कर देता है, ऑप्शन बी यह डॉक्यूमेंट में लाइन ब्रेक जोड़ता है, ऑप्शन सी यह सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करता है, ऑप्शन डी यह सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक करता है। अगर पता है विद्यार्थियों 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, बताएं इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है विद्यार्थियों MS वर्ड में CTRL प्लस बी का क्या कार्य है? तो इसमें सही होना चाहिए आपके क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन नंबर सी यानी यह सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करता है। करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
पेज ब्रेक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए शुरुआत में एक नया पेज जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट के नीचे एक नया पेज जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी एक नया पेज बनाने के लिए जो डिलीट ना हो सके, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर एक खाली पेज जोड़ने के लिए। यह भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है विद्यार्थियों। पढ़ने वालों के लिए सभी क्वेश्चन इजी रहते हैं, न पढ़ने वालों के लिए सभी क्वेश्चन टफ लगते हैं। तो ये जो हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछ रहा है पेज ब्रेक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, यानी शुरुआत में एक नया पेज जोड़ने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर होना चाहिए, करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पैम या स्पैम भी कुछ लोग कहते हैं, कह रहा है स्पैम का संबंध किस विषय से है? ऑप्शन ए कंप्यूटर से है, ऑप्शन बी आर्ट से है, ऑप्शन सी म्यूजिक से है, ऑप्शन डी संगीत से है। ये जो विद्यार्थियों कह रहा है स्पैम का संबंध, तो ये हमारा इस ऑप्शन में सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए यानी कंप्यूटर से सही होना चाहिए, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विद्यार्थियों। स्टेटस बार अलग अलग प्रकार की कुंजियाँ दिखाता है। ऑप्शन ए नम लॉक कुंजी, ऑप्शन बी स्क्रॉल लॉक कुंजी, ऑप्शन सी कैप्स लॉक कुंजी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताओ, कमेंट में बताएं विद्यार्थी तुरंत। पूछा है स्टेटस बार अलग अलग प्रकार की कुंजियाँ दिखाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, यानी उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों सभी होना चाहिए, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेटिंग टूल बार ऑप्शन लागू होते हैं, किसमें लागू होते हैं विद्यार्थियों? ऑप्शन ए केवल पैराग्राफ के हिस्से पर, ऑप्शन बी केवल कैरेक्टर के हिस्से पर, ऑप्शन सी ये कह रहा है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडेम जुड़ा होता है प्रोसेसर के साथ, ऑप्शन बी मदरबोर्ड के साथ, ऑप्शन सी प्रिंटर के साथ, ऑप्शन डी फोन के साथ। ये जो हमारा मॉडेम जुड़ा होता है विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, यानी मदरबोर्ड के साथ, करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह मेन्यू आइटम जो फीके रंगों यानी ग्रे रंग द्वारा दर्शाए होते हैं, वह बताते हैं कि मेन्यू क्या है? ऑप्शन ए वर्तमान कार्य के लिए वह मेन्यू उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन बी मेन्यू की अधिक आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी टॉगल मेन्यू है, ऑप्शन डी मेन्यू का अधिक प्रयोग हुआ है। वह मेन्यू आइटम जो कीफे रंगों यानी ये ग्रे रंग द्वारा दर्शाए होते हैं, वह बताते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्तमान कार्य के लिए वह मेन्यू उपलब्ध नहीं है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एमएस वर्ड में कार्य करते समय आपको कार्य करना पड़ेगा, ऑप्शन ए माउस के साथ, ऑप्शन बी कीबोर्ड के साथ, ऑप्शन सी ए व बी दोनों के साथ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एमएस वर्ड के में कार्य करते समय आपको कार्य करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी यानी ए व बी दोनों के साथ, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विद्यार्थियों। अपने कंप्यूटर के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर चुनते समय आप निम्न में से किस बात का ध्यान रखेंगे? ऑप्शन ए जो सॉफ्टवेयर आप प्रयोग करना चाह रहे हैं वह कंप्यूटर के लिए अनुकूल हो, ऑप्शन बी वह महंगा हो, ऑप्शन सी यह आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के अनुकूल हो, ऑप्शन डी ए व सी दोनों, यानी जो सॉफ्टवेयर आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं वह कंप्यूटर के अनुकूल हो या यह आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के अनुकूल हो। तो इन सभी की ऑप्शन में सही होना चाहिए विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी यानी ए व सी दोनों, ये ऑप्शन सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करेक्ट है विद्यार्थियों। आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपके क्वेश्चन में दिया है डॉट 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 करके दिया है, कह रहा है एक B2B यानी व्यापारिक नेटवर्क है जो व्यापारी था उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स को आपस में जोड़ता है, ऑप्शन ए बीट स्ट्रीम, ऑप्शन बी वेब कम्युनिटी,
ऑप्शन सी वर्चुअल नेटवर्क, ऑप्शन डी प्राइवेट ट्रेडिंग नेटवर्क। इसमें सही होना चाहिए विद्यार्थियों ऑप्शन डी यानी प्राइवेट ट्रेडिंग नेटवर्क करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। हम आपसे कामना करते हैं कि आप हमसे हमेशा खुश रहें, हमसे जुड़े रहें और हमारे ज्ञान का नॉलेज लेते रहें।